अपने चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे शमा बेनी के बारे में और इर्तिकाज़े तवज्जो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। जो लोग आमलीन बनने के शौकीन हैं, अमलियात करने का शौक़ रखते हैं, तो इर्तिकाज़े तवज्जो और शमा बेनी आपके लिए कितनी ज़रूरी है, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चंद मुख्तसर बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर पहली दफ़ा आप में से कोई चैनल पे आया है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दे, साथ घंटी के निशान को दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। जब भी कोई आप अमल करते हैं तो आपके अमल के दौरान आपके जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं। जब आपके जहन में ख़यालात आते हैं तो फिर आपका तवज्जो बढ़ जाती है। जब आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, आपका फोकस आउट हो जाता है, तो फिर आपका अमल या वजीफ़ा असर नहीं करता। तो मेन वजह अमल पूरा ना होने की, अमल ना असर करने की यही वजह होती है। इसके लिए आप ज़रूरी है कि अभी गर्मियां हैं, अभी तो मत कीजिएगा, कोशिश करें सर्दियों में आपसे कम से कम 5 फुट के फासले पे एक मोमबत्ती जलाएं, उसकी लौ में आंखें झपकाए बगैर देखें। इससे आपको क्या होगा कि आपकी तवज्जो नहीं बटेगी, उस पर तवज्जो देनी है। तवज्जो का मतलब ये होता है कि मोमबत्ती की लौ को आपने जलते हुए देखना है और इसको जितनी देर देख सकें आसानी से देखें। उसके बाद फ़ौरन सो जाएं। कोई भी जहनी थकावट वाला काम, कोई भी आँख जहाँ पे आपको ज़्यादा लगानी पड़े, जहाँ वो ऐसा कोई काम मत करें। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मोमबत्ती जो है, इसकी लौ जो है वो आपको जलती हुई नज़र बाज़ दफ़ा नहीं आएगी। तो उस वक्त समझें कि आपकी तवज्जो मुकम्मल हो गई है, आपकी यकसोई मुकम्मल हो गई है। बाज़ दफ़ा इसमें टेलीपैथी के मामलात, बाज़ दफ़ा हिप्नोटिज़म के अमलियात जो होते हैं इसी के लिए किए जाते हैं। तो इससे आपके अंदर एक मकनातीसी आंखों में कुव्वत भी पैदा हो जाएगी। मगर जो नज़र कमज़ोर के ज़ायरीन या नाज़रीन हैं वो ये वजीफ़ा मत करें, वो ये अमल मत करें। मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें और आपको इसके बारे में मज़ीद बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस अमल को कम से कम 20 दिन या 21 दिन कीजिएगा। और अगर आंखों से पानी आए, आंखें दर्द करें या आपको ये महसूस हो कि आपका सर भारी हो रहा है तो फिर अमल को तर्क कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये जो अमल है ये जो शख्स कर लेगा, फिर उसके बाद जो भी वजीफ़ा या आप अमल करेंगे तो उसमें आपको खातिर-खा कामयाबी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। बाज़ दफ़ा आप किसी को हाज़िर करने का, महबूब को हाज़िर करने का अमल करते हैं तो उसका मुकम्मल आपको ख़्याल या तसव्वुर रखना पड़ता है। जब आप मुकम्मल या ख़्याल तसव्वुर रख के अमल या वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसकी तरफ डायरेक्ट आपका अमल जाएगा। जब हम अमल करते हैं, जिन जिन लोगों के ख़यालात आते हैं, हमारे अमल के असरात इस तरह बढ़ जाते हैं। तो सबसे तवज्जो वाली चीज़ ये होती है कि आपकी तवज्जो जो है मुकम्मल होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका अमल कहाँ पे जा रहा है, आप किस लिए अमल कर रहे हैं। आपकी सोच का ज़ाविया नहीं बदलना चाहिए। तो जो आपको मैंने शमा बेनी का अमल बताया है, इसको आप करें। इसके लिए आपने हवादार, आपका कोशिश करें कमरा हो, पुरसुकून कमरा हो और आपको जो रंग पसंद हो उसी रंग का आपने कपड़ा मोमबत्ती के गिर्द लपेट लेना है। और एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप ये अमल करते हुए थक जाएं, जहन आपका थक जाए तो फिर अमल को तर्क कर दीजिएगा। ये अमल सोते वक्त आपने करना होगा। इस अमल से ये होगा कि आपको बाज़ दफ़ा जिनकी कुव्वत अरादी मज़बूत होती है, जिनकी रूहानी कुव्वत मज़बूत होती है, वो हिप्नोटिज़म जो है उसमें भी कमालात पा जाते हैं। तो मज़ीद किसी बात की आपको समझ ना आए, नीचे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ये बहुत ही मुफीद अमल है और इसको करने से आपके जो भी तवज्जो के मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आप जिस चीज़ में तवज्जो डालेंगे और ख़्याल करेंगे वही चीज़ आपकी तरफ मुतवज्जे भी होगी। तो चलते हैं, आज आपसे इस इजाज़त के साथ चलता हूँ आपके कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में आपने याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को दबा दें। इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा।